हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट c इज इक्वल टू a प्लस बी। सी वेक्टर है और ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ c इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a। इसको देख लेते हैं पहले। तो c वेक्टर जो होगा वो गिवन है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कोई वैल्यूज लेके समझते हैं। तो सपोज ए वेक्टर जो लिया गया वो लिया गया 5i कैप और बी ले लेता हूं -2i कैप। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आ जाएगा वो देखिए, ये 5 है -2 है, ये आ जाएगा सी वेक्टर के बराबर। यानी सी वेक्टर यहां से आ जाएगा, सी वेक्टर जो है वो 3i कैप। तो इसका मोड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। और देखिए सी वेक्टर जो है वो हमारे पास मोड करने पे ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, ये स्टेटमेंट नहीं आई। अब देखिए बी को देखते हैं। ये ए था, ए पार्ट था, बी पार्ट देखिए। इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बिल्कुल पॉसिबल हो जाना चाहिए ये। देखते हैं जरा। ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप ले लिया, बी को -4i कैप ले लिया। ठीक है, तो सी जो वेक्टर है वो 5i कैप -4i कैप दैट इज i कैप आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी यहाँ लेस देन 5 है और मैग्नीट्यूड ऑफ सी किससे लेस देन है, 4 से भी लेस है, यानी बी के मैग्नीट्यूड से भी लेस है। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट सही है, ये वैलिड पॉइंट है। अब बाकी के दो देख लेते हैं। सी इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी अगर मैं इसमें यहां पे करूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी तो ये 9 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी अगर ये 9 आ रहा है तो ये सी के इक्वल नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सी इज नेवर इक्वल टू, इसे नेवर बोला है, सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी हो सकता है, नेवर बोला है तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको 2i कैप प्लस 3i कैप ले लेता हूं ए और बी को, तो ये हो जाएगा 5i कैप। तो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके बराबर आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ये नेवर बोला है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। थैंक यू।